सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कहता है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन एवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा जो है 7/8 है, तो हमें फिर उसके बाद इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, गिवन है हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब फ्रेंड्स, अब आपके पास cot थीटा इज 7/8 दिया हुआ है तो आप दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि cot थीटा होता है, cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। जो tan थीटा होता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और ठीक उसका अपोजिट cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, बेस हो जाएगा हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 8। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें बेस मिल चुका है 7, परपेंडिकुलर मिल चुका है 8, तो हम हाइपोटेनस आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट 94311। सो आपका हाइपोटेनस आ गया रूट 130। तो हमारे बेस भी मिल गया है 7, हाइपोटेनस भी मिल गया है 8, और सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल गया 8 और हाइपोटेनस मिल गया रूट 130। अब हम आगे का देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे cot थीटा तो हमें दिया हुआ है। अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में हमें साइन थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालें और फिर cos थीटा का वैल्यू निकालें। तो साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे, अगर आप साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AB, तो हम लिख देंगे AB, और हाइपोटेनस है हमारा AC, तो AC, AB अपॉन AC। अब इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो AB इज इक्वल टू 8 और AC इज इक्वल टू रूट 130। ये तो हो गया हमारा साइन थीटा। अब हमें cos थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम cos थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिएगा बेस आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम इसे अलग कर लेते हैं। बेस दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7, हाइपोटेनस है हमारा रूट 130, तो रूट 130। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है कि हमने जो है साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमें इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। हमारे पास सबसे पहले cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 7/8, तो उससे हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाला इतना, और फिर cos थीटा का वैल्यू निकाला। अब हम इस क्वेश्चन पे देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अब यहाँ पे हम साइन थीटा का वैल्यू डाल देंगे और cos थीटा का वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 बाय रूट 13 इंटू 1 माइनस, आप आराम से देख लीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होगा 8 बाय, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से हमने सिर्फ साइन थीटा के जगह पे 8 बाय रूट 113 को वैल्यू डाला है। अब यहाँ पे cos थीटा दिया है 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू हमारे पास है 7 बाय रूट 113, तो हो जाएगा 7 बाय रूट 113 इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 7 बाय रूट 113, तो 7 बाय रूट 130। यहाँ तक हो गया। अब फ्रेंड्स,
यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं ये वाला आइडेंटिटी जो है यहाँ पे हो रहा है, तो हम इस वाले आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ए प्लस कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमारे पास भी तो दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है, और √113। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अब यहाँ पे √113 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ये पूरे पे स्क्वायर है तो 8 का भी स्क्वायर होगा और √113 का भी स्क्वायर होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे √13 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 113। तो यहाँ पर से 113 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 113 बाय, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब √113 का स्क्वायर फिर से करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास 113 बचेगा, तो ये हो गया 113। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाय 113 बाय 113 माइनस 49 बाय 64, सॉरी 113। अब यहाँ से आप देखिएगा तो 113 और 113 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49, तो ये हो जाएगा आपका 49/64। यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।